ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, हमारी पूजा को कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं खा रही है? कैसे पता करें कि हमारी पूजा को कोई नेगेटिव शक्ति खा रही है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी भी पूजा हमने करी है सारी नेगेटिविटी खा गई है, उसका फल हमें प्राप्त ही नहीं हुआ? तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, आपको समझ में आएगा कि कैसे नेगेटिव जो शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, कैसे आपकी पूजा का फल ग्रहण करती है, कैसे वो आपको परेशान करती है, और कैसे फिर आपकी नेगेटिविटी को और ज्यादा पावरफुल करती चली जाती है। वीडियो को लास्ट तक सुनोगे तभी समझ में आएगा। पहली बार चैनल पे हैं, शिव कृपा चैनल पे, शिव साधना केंद्र चैनल पे और शिव कृपा परिवार, ये तीनों चैनल हमारे ही हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वीडियो से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी आपकी पूजा के फल को कब ग्रहण करती है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। पहले बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सभी केसों में, यानी कि 100 में से अगर हम बात करें तो केवल 2 या 4 केसों में ऐसा होता है जिसमें, या 5 केस आप कह सकते हैं कि जिसमें नेगेटिविटी आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर रही है। आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर रही है सिर्फ 5% केसों में, 2 4 5% केसों में होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है तो उस सभी के घर के जो मेंबर हैं पूजा कर रहे हैं, उसके सबके पूजा के फल को वो खुद ग्रहण कर रही है। एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि अगर किसी एक व्यक्ति को नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी पूरे घर पे प्रभाव डालती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि गुरुजी वो तो खेलता है, मेरा भाई खेलता है, या मेरी बहन या मेरी पत्नी या पति जो भी, उसके शरीर पर तो आती है पर हमारे शरीर पर तो नहीं आती, इसका मतलब उसी को परेशान करते, हमें परेशान नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता, वो परेशान सबको करती है। किसी को 5% करती है, किसी को 20%, और जिसके शरीर में प्रवेश करती है उसको तो वो 100% करती है। ऐसे ऐसे केस भी हमने देखे हैं जो तांत्रिक क्रिया जिस बहन पे की गई और इतनी भयानक की गई कि वो, मतलब सूंड काट के, कपड़ा काट के की गई, इतनी भयानक कि वो प्रेत के मन में जब प्रेत को भेजा गया तो सारी स्मृति खत्म कर दी। सिर्फ उसको एक ही चीज याद थी कि मुझे इसे बर्बाद करना है, मारना है, ठीक है, इसकी बेइज्जती करनी है इस महिला की। तो उसके साथ भी ऐसा है। पर ऐसे केस में, इतने धागड़ केस में भी, जब वो बालाजी महाराज का जब मंत्र जप करती है या गुरु मंत्र जप करती है या श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम का नाम लेती है, वो तुरंत प्रेत पीछे हट जाता है। तो ऐसा होता है। तो हर केस में ऐसा नहीं होता कि आपकी नेगेटिविटी आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर रही है। तो एक चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं अपने घर की बात अगर आपको बताऊं तो बाबा की कृपा से, असीम कृपा से, हमारे घर में भी एक समय पर नेगेटिविटी थी। बहनों को भी थी, पत्नी को भी, मम्मी को भी। और बाबा की असीम कृपा है कि हमने पूजा करके ही उस नेगेटिविटी को खत्म किया। तो अगर ऐसा होता कि हमारी पूजा को नेगेटिविटी ग्रहण कर रही है तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो पाती वो, और ना ही फिर हमारी पूजा, हम इस योग्य हो पाते कि हम दूसरों के संकट काट सके बाबा की कृपा से। तो इस चीज को पहले से अपने हृदय से निकाल लें कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है एक बच्चे के कमेंट के ऊपर। तो नेगेटिविटी कब आपके फल को ग्रहण करती है, ये डिपेंड करता है कि वो नेगेटिविटी कितनी पावरफुल है। हर नेगेटिविटी आपके जब के फल को ग्रहण नहीं कर सकती, उसके अंदर उतना तेज चाहिए, मतलब उतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपके पूजा के फल को ग्रहण कर ले। मैंने आपको ये भी बताया है, अगर आप संकल्प लेके श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के अगर आप पूजा करते हो तो 100% नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी और आपके पूजा के फल को ग्रहण नहीं कर पाएगी। कौन सी नेगेटिविटी? जैसे आप किसी और के घर के पितृ जो प्रेत आपके लिए हैं, और वो आप पितरों के नाम का भोग दिया जा रहा है, उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर करके वो बलवान होते जाते हैं। उसी प्रकार आपकी पूजा को, आपकी पूजा के फल को भी ग्रहण करके वो बलवान हो जाते हैं। जैसे किसी सकारात्मक शक्ति को भोग दोगे तो सकारात्मक शक्ति बलवान होगी, क्योंकि वो सकारात्मक है तो आपका भला सोचेगी, आपका भला कार्य करेगी। पर अगर किसी नकारात्मक शक्ति को भोग दोगे या वो नकारात्मक शक्ति उस भोग को ग्रहण करेगी तो वो आपको परेशान ही करेगी, क्योंकि वो आपकी दुश्मन है, और दुश्मन कभी आपका भला नहीं कर सकता। तो ये होता है कि जब नेगेटिविटी आपके भोग को ग्रहण करती है। अब नेगेटिविटी जब आपके भोग को ग्रहण करे तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया कि हर केसेस में ऐसा नहीं होता। नेगेटिविटी जब भी आपके पूजा के फल को ग्रहण करे, पहले लक्षण बता देता हूँ, लक्षण क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आपकी नेगेटिविटी, जो जो नेगेटिविटी है, जब भी आपकी पूजा के फल को ग्रहण करेगी तो सबसे पहले दिक्कत आपके घर में आएगी बीमारियां। और एक बीमारी ऐसी
कि एक मतलब आपके शरीर में एक एक जगह से दिक्कत खत्म हुई, दूसरी जगह पे हो गई, वो खत्म हुई फिर दूसरी जगह पर हो गई, उसका इलाज चला फिर तीसरी जगह पे हो गई। ठीक है, यानी कि वो बीमारी एक खत्म हुई दूसरी हो गई, इस प्रकार चलेगी। और दूसरी चीज ये है कि आपके घर में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ती चली जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। आर्थिक तंगी इतनी हो जाएगी कि आप एक एक रुपए के लिए तरस जाओगे, कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि खाने के लाले, हम कह सकते हैं खाने के लाले आपको पड़ जाएंगे। इतनी भयंकर जो है ना स्थिति आपकी हो सकती है जब नेगेटिविटी आपके पूजा के फल को ग्रहण करती है। तो ये लक्षण मैंने आपको बताया। तीसरा लक्षण होता है आपके घर में एकता का माहौल नहीं होगा। यानी एक व्यक्ति कहेगा कि ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये ठीक है, वो मिलकर चल ही नहीं पाएंगे। ना ही अगर आप खुद का काम खोलोगे तो खुद का काम आपको लॉस ही देगा, आपकी बुद्धि कार्य नहीं करेगी, आप वो काम करोगे जिससे आपका नुकसान ही होता चला जाएगा। डरावने सपने आपको दिखाई देंगे, संभोग के दृश्य आपको दिखाई देंगे। ठीक है, साथ साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे जीने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ सही नहीं चल रहा। तो ये चीजें जो है, ये सारे संकेत उस समय के हैं जब नेगेटिविटी आपके भोग को ग्रहण करती है। अब ऐसा क्या करें जिससे वो नेगेटिविटी आपके भोग को ग्रहण ना करे? सबसे पहले तो आपको मंदिर में पूजा करनी है। मंदिर में, जो मंदिर होता है, अपने घर में पूजा ना करके मंदिर में पूजा कीजिए, जप कीजिए, जो भी कुछ करना है। घर पे अगर आपको पूजा करनी है, अगर आप घर पे पूजा करना चाहते हैं, उसके लिए आप श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर, या कोई ऐसा भक्त आपको लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही साक्षी मानो या श्री सिद्ध विश्व शक्ति दरबार को साक्षी मानो, आप कोई ऐसा भक्त आपको लगे कि ये सच्चा भक्त है, ठीक है, दरबार सच्चा है, तो आप उसको साक्षी मानिए। या मेहंदीपुर बालाजी महाराज के नाम पे और समाधि वाले बाबा को साक्षी मानिए, नीम करौली वाले बाबा को साक्षी मानिए। ठीक है, और तब संकल्प लेके कीजिए जो भी आपको करना है, जितनी भी पूजा या मंत्र जप करना है, भोग देना है, सब संकल्प लेके और एक भक्त को साक्षी मान के, भगवान और भक्त को साक्षी मान के, दरबार को साक्षी मान के करें। 100% आपकी पूजा स्वीकार होगी। और जब आपकी पूजा स्वीकार होनी शुरू होगी तो आपको अनुभव बहुत अच्छे होंगे, उनके दर्शन होंगे, साथ साथ में आपको रिलीफ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हाँ, अब हम सब ठीक हैं, अब कुछ हो सकता, जैसे होता है ना, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा प्रभाव पता है कहाँ डालते हैं? आपके दिमाग पे, आपके मन और आपके दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव कि आपको ऐसा लगने लगता है कि अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, इस जीवन में कुछ नहीं है, जीने जीने का कुछ आनंद नहीं है, मर जाओ, किसी न किसी तरीके से इस संसार को त्याग दो, ये ऐसा लगने लगता है आपको। ठीक है, ना भाई दिखता है, ना बहन, ना बच्चे दिखते हैं आपको, ना माता पिता दिखते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति नेगेटिविटी करती है जब आपकी पूजा का फल वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा तेजवान बन नहीं पाता और ऑरे में मजबूती नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी पूजा तो लगी नहीं रही, जिससे आपका ऑरा बढ़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम के निर्माण कार्य जो है वो कुछ बचा हुआ है, मूर्तियों की स्थापना होनी है, तो मूर्तियों के लिए अगर आप दान करना चाहते हैं, दान कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मूर्तियां स्थापित हो पाएं और श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम पर आप आ सके। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।